Hello students, welcome to my YouTube channel Coaching with Priyamvada. Today we will start SST Geography Chapter 1 The Earth in the Solar System. हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम ज्योग्राफी में चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो हियर वी स्टार्ट। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कितना सुंदर लगता है जब सनसेट होने के बाद आसमान में देखने पर। One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. देखते ही देखते पूरे आसमान चमकीले तारों से चमक उठता है। You cannot count them anymore. तुम उसे आंखों से गिन भी नहीं सकते, इतने सारे वो तारे चमकते हैं। The whole sky is filled with टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। पूरा आसमान बहुत सारे चिमटिमाते तारों से चमकता हुआ दिखाई देता है। द अदर डीम इट सीम्स एज द स्काई इज स्टडेड विद द डायमंड्स। ये एक प्रकार से हीरो की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। इसमें से कुछ चमकते हैं और कुछ नहीं चमकते हैं। They all appear to be twinkling, और वो अपने आप में टिमटिमाते रहते हैं। But if you look at them carefully, you will notice that some of them not twinkle as others do. लेकिन तुम गौर से देखोगे तो ये पता चलेगा कि कुछ उसमें से टिमटिमा रहे हैं और कुछ नहीं टिमटिमा रहे हैं। They simply glow without any flicker, just as moon shines. वे बहुत सारे ऐसे तारे भी होते हैं जो अपने आप में टिमटिमाते हैं, चमकते रहते हैं। मून भी एक प्रकार का तारा है जो कि अपने चमक नहीं रखता, वो दूसरे से चमक लेता है, जैसे कि सूर्य से। उसे सूर्य से रोशनी मिलती है। Along with this bright object, you may also see the moon, one of the most of the days. It may, however, appear at different time in different shape and a different position. मून जो है वो दिन में भी रहता है, लेकिन सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है कि हमें वो दिन में दिखाई नहीं देती। बट जैसे ही सनसेट होता है हमें वो चंद्रमा अलग से दिखाई देता है रात में। रात के अंधेरे में आसमान में गोल नज़ारा जो रहता है वो चंद्रमा का रहता है। चंद्रमा के बहुत सारे प्रकार होते हैं और उसकी पोजीशन चेंज होते रहती है। ये पहला फेस होता है। फेस ये 15 दिन का होता है। 15 दिन के बाद हम इसे हिंदी में कहते हैं ना पूर्णिमा। व्हाट वी कॉल इन हिंदी पूर्णिमा। यू कैन फुल मून ओनली वंस अबाउट इन द मंथ्स टाइम। 15 दिन में एक बार हम इसे देखते हैं और फिर 15 दिन इसका पोजीशन और शेप चेंज होने लगता है। इसे फिर न्यू मून भी कहा जाता है, अमावस्या। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इन द क्लियर नाइट। और रात के समय अमावस्या में पूरी चिल अंधेरा और सन्नाटा होता है। डू यू वंडर वाओ कांट वी सी मून एंड ऑल दोस ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम? इट बिकॉज अ वेरी ब्राइट लाइट इन द सन डज नॉट अलाउ अस टू दस ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। रात के अंधेरे में सूर्य की रोशनी जब नहीं होती है तो चंद्रमा और तारे बहुत ही ज़्यादा चमकते हुए नजर आते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट, दे आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब यह होता है जो हमारे सोलर प्लैनेट में क्या होते हैं। सोलर प्लैनेट में कितने ग्रह होते हैं आपको पता है? हाउ मेनी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सूर्य, चंद्रमा, तारे और सारे ग्रह, ये सब क्या है? सेलेस्टियल बॉडी के एक पार्ट्स हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। कुछ ग्रह क्या होते हैं? बहुत बड़े और गर्म होते हैं, जो बहुत गैसों से बने होते हैं, विभिन्न प्रकार के गैसों से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट, उनकी खुद की क्या होती है? ऊर्जा, और गर्म तेज होने के कारण खुद में प्रकाश होता है उसमें। एंड दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, और यही सेलेस्टियल बॉडी क्या कहलाती है? स्टार्स कहलाती है। द सन इज ऑल्सो अ स्टार, सूर्य भी एक प्रकार का ग्रह है जिसे हम स्टार कहते हैं। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इज द नाइट sky are similar to the
सन। असंख्य तारे चमचमाते हुए आसमान पर चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक प्रकार का ग्रह है। बट वी डू नॉट फील देम हीट और लाइट। पर हम इतने दूर में रहने के कारण, अर्थ जो है बहुत दूर होने के कारण क्या होता है, हमें उसकी गर्म और लाइट का एहसास नहीं हो पाता। लेकिन बट दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। ये हमसे बहुत दूर होने के कारण हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, पर ये बहुत बड़े होते हैं। लेकिन अर्थ से दूर होने के कारण ये हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। बच्चों, आपको पता ही है ना कि क्या होता है, पूरे प्लैनेट में लाइफ कहाँ पर है? सिर्फ अर्थ में ही है। अर्थ जो है पूरे प्लैनेट में जीवन लेकर, हमारी पृथ्वी जो है यहीं पर लाइफ पॉसिबल है। यहाँ पर हमको क्या मिलता है? एयर, वातावरण है, पानी है, लाइफ एसेंशियल्स, जितने भी चीज़ें हमें ज़रूरत है वो सारी चीज़ें अर्थ में ही पॉसिबल है। इसीलिए सारे ग्रहों में जीवन ना होने के कारण अर्थ में ही एक पॉसिबिलिटी है, और इसी के कारण हम अर्थ में बहुत सारे जीव जिंदगी जी रहे हैं। ओके, तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में, आप इसे मुझे पूछ सकते हैं। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और ऑल्सो क्लिक अ बेल बटन। हमने इस चैप्टर में पार्ट 1 को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 करेंगे। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय बाय, सी यू।